दोनों का महत्व भी बताना चाहूंगा। हमको मालूम है अलग अलग प्रकार के लोभ लालच पता नहीं कितने प्रकार की बातें होती है, लेकिन धर्म मार्ग पर चलने वालों के लिए चुनौती चुनौती होती है। उसको लगातार संघर्ष करना होता है और संघर्ष करने में मुगलों से भी जिनने संघर्ष करके हम तो गोपाल कृष्ण की जय बोल रहे हैं। सिंधिया वंश ने उज्जैन में गोपाल मंदिर भव्य और दिव्य बना करके दिखाया। ये हमारा उज्जैन का इतिहास बताना चाहूंगा। जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए। कैलाशवासी बाईजाबाई महारानी जी ने अपने पैसे से भगवान कृष्ण का मंदिर बनाया। वो मंदिर बना करके जो गौरवशाली एक और बड़ा पृष्ठ है वो भी खोलना चाहूंगा। 1000 साल पहले मोहम्मद गोरी के समय और गोरी ने हमारे अपने भगवान द्वारका का और द्वारका में जो लूट मचाई थी, सोमनाथ में जो लूट मचाई थी और यहां से दरवाजे चुरा के ले गए थे। पन्ना के दरवाजे चांदी की चौखट में जड़े हुए। जब हम कमजोर थे काल के प्रवाह में ले गए होंगे, कोई बात नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुगल की सत्ता खत्म नहीं हुई थी दिल्ली में, लेकिन ये हमारे सारे देवालय पूरे सिंधिया साम्राज्य में अगर जगमगा रहे हैं तो उसकी बड़ी ताकत हिंदू समाज की हमारे महाराज सिंधिया जी के माध्यम से हमने वो गौरवशाली समय देखा है। और वहीं उसी उज्जैन के गोपाल मंदिर में जो दरवाजा खुलता है वो लाहौर से जो लूट के ले गए उनसे छीन के वापस ला करके पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो सिंधिया वंश के माध्यम से हुआ है। मुझे इस बात का गर्व है। आज के इस दौर में चूंकि चुनाव की बेला में हम आ गए हैं और चुनाव की बेला में आए तो बात तो बहुत सारी हुई है। मैं भगवान कृष्ण के बहुत सारे इतिहास पे बात कर सकता हूं। मुझे बड़ा मजा आता है। राजनीति में अपनी जगह होगी बात सारी, लेकिन हम अपने आराध्य को भजे, ऐसा सौभाग्य मिल जाए तो उससे ज्यादा आनंद क्या मिल सकता है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, पहले अंग्रेजों ने और फिर कांग्रेस ने हमारे सारी देवी देवताओं को, सारी सनातन संस्कृति को, सारे सनातन धर्म को पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया। हमारे भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन ना कोई प्राइमरी में, ना कोई मिडिल में, ना कोई हायर सेकेंडरी में, ना कॉलेज में। अरे बताओ, ये भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के पृष्ठों को अगर शिक्षा से बाहर कर दोगे तो भारतीय संस्कृति कहां से समझाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, पहले अंग्रेजों ने 1832 में लॉर्ड मेकाले के माध्यम से वो शिक्षा नीति लागू की जिसमें हमको जड़ों से काटने का प्रयास किया। उसी बात को 47 में देश जब आजाद हुआ था तो देश की आजादी के बाद कांग्रेस को सबसे पहले अपने इन सारे पाठ्यक्रम को लाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेस ने वो प्रयास नहीं किए। लेकिन सौभाग्य है, जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करके सभी अपने आराध्यों को, सभी महापुरुषों को, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हमारे परशुराम जी से लगा करके सारे महापुरुषों को, सारे देवी देवताओं को जिनके जीवन के अच्छे पाठ है उनको अब शिक्षा नीति के माध्यम से जोड़ने का मौका दिया।